अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपकी भी दुआ कबूल नहीं होती? क्या आप भी चाहते हैं कि आप इधर दुआ करें और इधर करंट में दुआ कबूल हो जाए? आप दुआ मांग मांग के थक गए हैं, ठीक है, फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। तावीज़ कराते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, वहाँ पे पैसा फेंकते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है। जो आपका काम जो बनने वाला है, ठीक है, वो भी नहीं बनता। आप जो काम करने जाते हैं वो भी नहीं होता, बीच में अड़चनें आ जाती हैं। आप जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। तो आपके सामने मैं एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ, इसको करने के बाद आप कुछ भी मांगोगे, कुछ भी आप मांग लो, समझ रहे हो ना? कुछ भी का मतलब कुछ भी आप मांग लोगे जायज़, वो आपकी दुआ कबूल होगी। आपकी कोई भी हाजत होगी, कोई भी मुराद होगी, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। ये जो अमल है ये अपने आप में एक इतना पावरफुल अमल है कि जब आप इसको करोगे ना, तो जिस दिन करोगे सिर्फ आपको एक रात में करना, बस एक रात में ही आपको इसका पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल ये अमल है, ठीक है। तो पहले तो ये आप ध्यान से सुनो कि इस अमल में ना तो कोई ज़्यादा लंबी पढ़ाई है, ना तो कोई ज़्यादा इसमें वो है, कोई खतरा भी नहीं है। और रही बात कि हमें जिन लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं आता, वो लोग भी एक अमल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि जिनको कुरान नहीं आता पढ़ना ठीक से, वो भी ये लोग इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, अमल है क्या, हम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसका तरीका क्या है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसान अमल है, इसको जेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और औरतें भी कर सकती हैं। अब इसको करना कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें कि इशा की नमाज पढ़ें। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना। आप ऐसा मत समझो कि आपने इशा की नमाज पढ़ ली कि आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आप घूमने चले गए, नहीं। आपको बिल्कुल नहीं जाना कहीं भी, आपको वहीं मुसलसल बैठना है। ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना तो आपने किसी से बोलना है कुछ। तो सबसे पहले तो आप दरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबा। दरूद शरीफ कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके की दरूद शरीफ हो सकती है, दरूद इब्राहिमी भी हो सकती है। अगर आपको दरूद इब्राहिमी भी नहीं याद है दरूद, तो छोटी सी दरूद, जैसे हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, ये भी एक दरूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं, ये भी एक दरूद है, ठीक है। तो आप 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, और 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है 5000 मरतबा अलहम्दो शरीफ। अब अलहम्दो शरीफ तो हर किसी को याद है, बच्चे बच्चे को भी याद होती है। किसी से बच्चे से आप पूछ लोगे कि अलहम्दो शरीफ सुना, वो सुना देगा, ठीक है। तो अलहम्दो शरीफ आपने पढ़नी है 5000 मरतबा। ना आपने इधर एक दाना कम करना है, ना उधर एक दाना ज्यादा करना है। अब इसको पढ़ना कैसे है, जैसे आपने अलहम्दो शरीफ पढ़ी, इशा के बाद आपने शुरुआत करी है, तो आपने पूरी रात पढ़नी है। पूरी रात का मतलब ये हो गया है इशा से लेकर और फजर की नमाज तक, अजान तक, फजर की अजान तक आपने पढ़ना है 5000 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरी, ठीक। आप इस हिसाब से पढ़ें कि इशा की नमाज से लेकर और फजर की नमाज तक आपका 5000 कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से पढ़ें। जब आपका 5000 अलहम्दो शरीफ आप जब पढ़ लें, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में फिर आपने 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ली है, ठीक है।
उसके बाद आप जो भी दुआ मांगोगे, जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी मुराद होगी, उस मुराद को आप वाकई में कंप्लीट, ठीक है, वो मांग सकते हो, आपकी पूरी होगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये 100% एकदम पावरफुल अमल है और वाकई में इसकी जो अलामत है, ये मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने जो मुझे बताया है कि वाकई में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। अब मैं वही आपको अमल बताता हूँ जिस अमल में लोगों ने करा है और लोगों को फैज़ पहुंचा है और लोगों को फायदा हुआ है। आप इस अमल को करें, कितनी भी आपकी कोई मुराद पूरी नहीं होती, हाजत पूरी नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती है, तो आप इस तरीके से, इस अमल के जरिए आप अपनी मुराद, हाजत, दुआ आपकी सभी कबूल होने लगेगी, पूरी होगी।